हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 003 जिसका नाम पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट है, उसका ब्लॉक 1 का यूनिट 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक यूनिट 1 में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा कि कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है। इसके अलावा हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स और हमने जो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर हमारे इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके अंदर हमने मेनली क्या क्या करे थे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स करे और इसके अलावा हम लोगों ने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। आज हम इस वीडियो में एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारे को एनवायरनमेंट से मिलते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्ट इज सोशल एक्सेप्टेंस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, सोशल एक्सेप्टेंस, क्योंकि हर कोई जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहता है। एवरी पर्सन लिव्स इन ए सोशल ग्रुप which judges the person behavior in terms of the person conformity to group expectation regarding proper performance behavior and appropriate role play। कहने का मतलब है कि हर कोई जो है हर इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी ग्रुप में रहता है और उसी के अनुसार जो है वो उसके जो रूल्स होते हैं, हर एक ग्रुप की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं उनके अनुसार वो उसको कंफर्म भी करता है। उनके रूल्स को कंफर्मिटी जो भी हम जो है इंडिविजुअल जो कि किसी ग्रुप से अटैच तभी होते हैं जब हम उसके जो ग्रुप के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, उनको कंफर्म करते हैं। द सोशल जजमेंट सर्व एज बेसिस फॉर सेल्फ इवेल्युएशन। इन दिस वे द सोशल ग्रुप टेंड्स टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। जिनका जो सोशली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, जो किसी न किसी ग्रुप में के साथ अटैच्ड होते हैं, जिनमें ये फीलिंग होती है कि हमारे को ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करना है, तो उनको क्या होता है, उनका जो सेल्फ कंसेप्ट है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। सेल्फ कंसेप्ट हमने अपने अर्लियर वीडियो में क्या किया था, सेकंड वीडियो में, तो क्या होता है हम अपने बारे में कैसे अपने बारे को खुद को हम इवेल्युएट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेल्फ कंसेप्ट। इसके अलावा क्या है, डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस द सोशल ग्रुप हैज़ इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिपेंड नॉट अलोन ऑन हाउ वेल एक्सेप्टेड द इंडिविजुअल इज बट ऑल्सो ऑन हाउ मच इम्पॉर्टेंट सोशल एक्सेप्टेंस हैज़ फॉर द इंडिविजुअल। दोनों तरह से होता है, मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि हम ग्रुप को में हम एक्सेप्ट, हमारे को जो ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन इसके ऊपर ये भी होता है कि ग्रुप हमें कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है और हम अपने ग्रुप को जो है वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दोनों चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर मैटर करती हैं। तो इन्होंने क्या किया, इफ़ द पर्सन प्लेसेस मोर वैल्यू ऑन ग्रुप एक्सेप्टेंस दैट पर्सन विल बी मोर विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप। Persons who are widely accepted and liked by the group are likely to respond in a congenial and friendly spirit than those who experience hostility, disregard and rejection in the group। वही सेम बात कि जो अगर एक पर्सन है वो अपने ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू देता है, अपने ग्रुप में एक्सेप्ट होने के लिए उसके सारे रूल्स को उसको कंफर्म करता है, सारे मेंबर्स की हर बात को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, तो क्या होता है वो एक्सेप्टेड होता है और सबके साथ, पूरे ग्रुप के साथ उसको लाइक किया जाता है और बहुत कंजीनियर यानी बड़ी करेजियसली या बड़े अच्छे तरीके से फ्रेंडली वे में जो होता है वो आगे बढ़ता है, ना कि उनके जो कि उसके अगेंस्ट चलते हैं, जो कि ग्रुप के अगेंस्ट चलते हैं, जिनमें हॉस्टिलिटी आती है, डिसरिगार्ड, जब लोग उनका रिगार्ड नहीं करते और रिजेक्शन रहती है ग्रुप में। In fact, how much influence social acceptance has on behavior depends upon the two conditions: how much security a person has in his or her status in the group and what importance he or she attaches to the social acceptance। यानी जो ग्रुप में सोशल एक्सेप्टेंस जो होती है मेरी दो बातों पे डिपेंड करते हैं, दो कंडीशंस पे। कैसे, हमारे को जो हम किसी ग्रुप में अटैच्ड हैं, हमारे को सिक्योरिटी कितनी है और हमारी सोशल एक्सेप्टेंस कितनी है। अगर इफ़ द पर्सन फील्स फुली सिक्योर इन द स्टेटस, अगर हम अपने आप को पूरी तरह से कोई भी पर्सन जो है अपने आप को किसी ग्रुप में अटैच होकर अपने आप को सिक्योर फील करता है, विच वुड मेक द पर्सन फ्री टू एक्ट ही और शी विशेस एंड विल नॉट बी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सजेशंस फ्रॉम अदर। वो अपने तरीके से चलेगा क्योंकि उसको पता है कि वो अब सिक्योर है, सब उसको मानते हैं, सब उसकी केयर करते हैं, तो वो क्या होता है जो उसके अपने डिसीजन होंगे, ना कि वो दूसरे के हिसाब से चलेगा। Likewise, if the person attaches more value to the social acceptance, he or she will also be more susceptible to be in line with the group members. Then person whose social acceptance is very high, they are generally more outgoing, more flexible, more active and daring than those who are only moderately socially accepted or moderately
पॉपुलर, यानी जो लोग जो है सोशल एक्सेप्टेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, यानी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने जो है बड़ी जल्दी वो, बल्कि ये नहीं कि उनके जो उनके रूल होते हैं फिक्स होते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर, वो अच्छा भी है, एक्टिव होते हैं, डेयरिंग देन दो जो कि उनके मुकाबले में जो कि मॉडरेटली होते हैं, यानी कि मतलब कि जो ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल उनको मानते हैं, सोशली नॉर्म्स को ज़्यादा मानते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, या किसी न किसी ग्रुप में जो है इन्वॉल्व रहते हैं, कंफर्म करते हैं ग्रुप को, तो वो ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इसी तरह से इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ ए पर्सन डेवलप द फीलिंग ऑफ रिजेक्शन ड्यू टू सोशल आइसोलेशन व्हेन इन फैक्ट दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, वो डेवलप द फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अगेंस्ट दोज हु हैव रिजेक्टेड देम। ये वही अगर कोई जो है रिजेक्शन की फीलिंग होती है, तो अपने आप को क्या होता है, ड्यू टू सोशल आइसोलेशन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी को, व्हेन इन फैक्ट दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, जबकि वो चाहते हैं एक्सेप्ट होना, लेकिन उनको सोसाइटी किसी भी कारण से उनको एक्सेप्ट नहीं करती, तो उनमें क्या होता है, रिसेंटमेंट आती है, उस कारण से क्या होता है, उनको रिजेक्शन के कारण उनको बड़ा क्रिटिसिज्म मिलती है, कह लो वो आइसोलेटेड रह जाते हैं। सच पीपल आर ऑफन डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं। दे में डेवलप फॉर ग्रेव्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल एक्टिविटीज, वो किसी न किसी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन वो लोग उनको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करते। सच सोशल रिजेक्शन में लीड द पर्सन्स टू बिकम जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स और क्रिमिनल्स इन द लॉन्ग रन। ऐसे लोग क्या होते हैं, बचपन से ही क्या होते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट क्या होते हैं, जो कि बचपन से ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, सोशली उनका जो रिजेक्शन होता है, तो इस टाइप से वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि देन है सोशल डिप्राइवेशन। व्हाट इज़ सोशल डिप्राइवेशन, जिसमें क्या होता है जिसमें क्या होता है कि उनका जो है, जो भाई उनको सोसाइटी जो है सपोर्ट नहीं करती। सोशल डिप्राइवेशन मीन्स बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग लव एंड अफेक्शन। जो उनको मिलना चाहिए सोसाइटी से, उन लोगों को नहीं मिलता, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ, क्या उनसे सिंपल हिंदी में बोलेंगे वंचित रह जाएंगे, या जो उनको मिलना चाहिए बाकियों से, जो व्यवहार, जो लव है, अफेक्शन इनको मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलता तो क्या होता है, दे आर सोशली डिप्राइव्ड। सोशल डिप्राइवेशन कॉजेज सोशल आइसोलेशन, उसके कारण जो कि उनको लव अफेक्शन नहीं मिलता, दे बिकम आइसोलेटेड, सोशल आइसोलेटेड हो जाता है, विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी। वो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी पे एडवर्स होता है, प्रॉपर जो है बैलेंस पर्सनैलिटी उनकी नहीं बन पाती। सोशल डिप्राइवेशन हैज़ प्रूव्ड मोस्ट डैमेजिंग फॉर 2 एज ग्रुप, 2 एज ग्रुप के लिए बहुत ही डैमेजिंग होता है। कौन से हैं, द वेरी यंग एंड द एल्डरली, जो कि बच्चे होते हैं, जो कि अभी एडोलेसेंस में आ रहे होते हैं, उनके लिए अगर वो उनको लोग, उनके पीयर ग्रुप उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और वो या जो उनको लव अफेक्शन मिलना चाहिए, चाहे घर में या बाहर, नहीं मिलता, तो भी क्या होता है, द यंग चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स से या गार्जियन से फेल टू डेवलप हेल्दी एंड नॉर्मल पर्सनैलिटी, उनके पर्सनैलिटी डेवलप ज़्यादा है ठीक से नहीं हो पाती। देयर बिहेवियर सोशली डिसअप्रूव्ड एंड देयर ऑल्सो अनफेवरेबली जज्ड बाय अदर्स। ये तो बच्चों के केस में हो गया, अगर पेरेंट्स या टीचर्स उनको ठीक से, उनको जो लव अफेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता गार्जियंस के साथ, तो क्या होता है, उनकी पर्सनैलिटी जो होती है हेल्दी एंड नॉर्मल नहीं होती। सिमिलरली इन द केस ऑफ एल्डर्स, एल्डर्स में क्या होते हैं, सोशली डेप्रिवेशन इन एल्डरली पीपल मेक देम सेल्फ बाउंड एंड सेल्फिश विच ग्रेजुअली लीड टू अनफेवरेबल एंड सोशल सेल्फ जजमेंट। इसमें क्या होता है, जिन लोगों को, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या उनको एक तरफ किया हुआ है, तो उनमें क्या होता है, ऐसे उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि इन्होंने क्या कहा है कि वो अपने बारे में सेल्फिश हो जाते हैं। फिर वो इट इज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट सोशल डेप्रिवेशन इज फॉर मोर डैमेजिंग टू पीपल हु वांट एंड ऑल्सो नीड सोशल कॉन्टेक्ट फॉर हैप्पीनेस देन दोज हु आर सेल्फ सफिशिएंट और हु वॉलंटरीली विथड्रॉ। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा देखा गया है जिसमें जो सोशल डेप्रिवेशन होता है वो ज़्यादा उन लोगों की डैमेजिंग होती है जो कि सोशल कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं, जिनको सोशल कॉन्टैक्ट फॉर हैप्पीनेस, जिनको सोशल कॉन्टैक्ट से हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन वो क्या होते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है रादर देन उनके जो कि जानबूझ के अलग होते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है, लोग अपनी खुशी से भी अलग हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को जो सोशल कॉन्टैक्ट जाते हैं, जो कि सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हैं, इवन देन उनको लोग अगर इग्नोर कर देते हैं तो उनको जो हार्म होता है वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है रादर देन उनके जो कि वॉलंटरीली विड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एल्डरली पर्सन वॉलंटरी डिसाइड ऑन देयर ओन टू विड्रॉ फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज, दे आर far happier and relatively well adjusted in comparison to those whose withdrawal is involuntary। इन्होंने कहा कि जो ऐसे एल्डरली लोग जो कि अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अगर विड्रॉ करते हैं सोशल एक्टिविटीज़ से, तो ज़्यादा खुश होते हैं रादर देन उनके जो कि
नहीं चाहते अलग होना, लेकिन तब भी उनको इग्नोर कर दिया जाता है। If social deprivation is extensive and prolonged, it gradually leads to unhealthy social attitudes and mental illness. अगर उनको लगता है कि वो एक्सटेंसिव काफ़ी लंबे समय तक चलती है, उनको लगता है कि अब वो काफ़ी लंबे से उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, उनके वो मेंटल इलनेस में भी कन्वर्ट हो जाती है। देन कम टू एजुकेशनल फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल है, कॉलेज है, टीचर्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अपॉन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। स्कूल का तो बहुत ही इम्पैक्ट आता है एजुकेशन का। द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपॉन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज लार्जली डिटरमिन्ड बाय द स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड स्कूल एंड कॉलेज। बच्चे का कैसा एटीट्यूड है अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अपने पीयर्स के लिए, टीचर्स के लिए। व्हेन दिस एटीट्यूड्स आर फेवरेबल, द स्टूडेंट यूजुअली एंजॉय द एकेडमिक एक्टिविटीज एंड हैव ए वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टीचर्स एंड पीयर्स। यानी उनका अगर फेवरेबल होगा एटीट्यूड टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, तो क्या होगा, उनकी पर्सनैलिटी वैसे हो जाएगी, बैलेंस रहेगी, नॉर्मल पर्सनैलिटी होगी। देन उनका सेल्फ कंसेप्ट भी अच्छा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा उनके अंदर, सेल्फ एस्टीम बनेगी उनकी, है ना। देन आता है कि द रिवर्स इज ट्रू। उसके अलावा जो इसके रिवर्स केस में क्या होता है, अगर उनका अनफेवरेबल एटीट्यूड है अमंग स्टूडेंट टुवर्ड द एजुकेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनका अगर एडवर्स है टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, तो क्या होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। उनकी एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल climate of the institution, which affect the level of motivation, student classroom behavior and their general emotional reactions। कहने का मतलब ये है कि आपका जो खुद का भी एटीट्यूड जो है अगर फेवरेबल रहेगा स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वैसे होती है। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड, आपकी टीचर्स के साथ अच्छी नहीं बनती, आप पीयर ग्रुप से आपकी अच्छी नहीं बनती, आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, चाहे स्कूल है चाहे कॉलेज है, उसके लिए अगर आपका एटीट्यूड अगर नेगेटिव होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वैसे हो जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एजुकेशनल डिटरमिनेंट्स दैट अफेक्ट पर्सनैलिटीज, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये भी बहुत मैटर करता है, अगर स्टूडेंट का और टीचर का जो है वो रिलेशन कैसा है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता, तो उससे भी क्या होता है, स्टूडेंट का जो सेल्फ कंसेप्ट होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। कि जैसे कि इस केस में क्या है कि विच लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द टीचर्स ट्रीटमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अपॉन स्टूडेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर टीचर्स एंड ऑन देयर टीचिंग एज वेल। दिस एटीट्यूड इन टर्म अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक वर्क विच बिकम द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द सेल्फ एंड सोशल इवैल्यूएशन। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप अफेक्ट द स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी थ्रू इट्स इम्पैक्ट अपॉन स्टूडेंट्स मोटिवेशन फॉर एकेडमिक अचीवमेंट। कितना उनका आपस में रिलेशन है, कितना उसी के हिसाब से जो बच्चे की जो मोटिवेशन है पढ़ाई के लिए वो भी डिपेंड करती है। एंड व्हेन द स्टूडेंट्स सी दैट देयर रिलेशनशिप विद द टीचर इज वार्म एंड फ्रेंडली, उनका वार्म रिलेशनशिप है, टीचर का फ्रेंडली है, उनके टीचर उनके बात सुनते हैं, द अचीवमेंट्स आर फॉर बेटर देन when they perceive the relationship as hostile, punitive and rejective। अगर उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वार्म है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अचीवमेंट, रादर देन अगर उनका लगता है कि उनका जो टीचर है वो हॉस्टाइल है, उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, दिस बूस्ट देयर सेल्फ कंसेप्ट बाय एनहांसिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ esteem। देन कम टू फैमिली डिटरमिनेंट्स। फैमिली डिटरमिनेंट्स में क्या क्या आता है कि जो कि इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज मैक्सिमल एट द ऑल, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो लाइफ में जो है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। द फैमिली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर तरह से इम्पैक्ट डालती है। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली अपॉन पर्सनैलिटी कम्स चीफली थ्रू द डिफरेंट चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड, कि हम बच्चे को कैसे पालते हैं। अगर हमारी हम स्ट्रिक्ट तरीके से पालते हैं, अथॉरिटी हैं, तो उस ढंग से अगर पेरेंटिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बच्चों का हम सपोर्टिव तरीके से डील करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो बच्चों की पर्सनैलिटी, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम में वैसी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट तो हो गए हमारे ये, अब है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह बनना चाहते हैं। इनडायरेक्टली थ्रू आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स चिल्ड्रन डेवलप ए पर्सनैलिटी पैटर्न सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पेरेंट। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के स्टडीज जो हुई हैं इस पर वो क्या रिवील करती हैं, दैट थ्रू इमिटेशन ऑल्सो इज सर्टन पर्सनैलिटी पैटर्न डेवलप। इमिटेशन, बच्चे अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग विद पेरेंट्स वर एंशियस, नर्वस एंड लैगिंग द सेंस ऑफ ह्यूमर प्रोड्यूसेस इन द चिल्ड्रन एज ए सेंस ऑफ नर्वसनेस एंड फ्रीक्वेंट आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर। अगर जिन पेरेंट्स के बच्चे
ऐसे अगर आप जो पेरेंट्स हैं वो एंग्शियस है, नर्वस है, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है, तो क्या होता है उन बच्चों में भी वो चीज़ होती है, वो देखने को मिलती है। तो सच पर्सन ऑल्सो डेवलप एन इंटरेस्ट ऑफ वेलफेयर अफेक्शन ऑफ पर्सन आउटसाइड द होम एज वेल। मेनली क्या है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर तरह से आपका जो फैमिली है वो आप पे इम्पैक्ट डालती है पर्सनैलिटी पे। नेक्स्ट है इमोशनल क्लाइमेट ऑफ होम एंड ऑर्डिनल पोजीशन। आपका घर का वातावरण कैसा है, इमोशनल क्लाइमेट कैसा है, कौन एक दूसरे से कितना अटैच्ड है, और ऑर्डिनल क्या होता है, बच्चा कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा, उस पर बहुत इम्पैक्ट आता है। ऑर्डिनल पोजीशन रेफर्स टू द एल्डेस्ट और यंगेस्ट और मिडल, कौन से नंबर पे, सेकंड है थर्ड है। इफ द होम क्लाइमेट इज फेवरेबल, अगर होम का जो क्लाइमेट फेवरेबल है, द पर्सन विल react to personal problems and frustration in a calm way and to पीपल इन ए टॉलरेंट एंड कोऑपरेटिव। कहने का मतलब कि सब एक दूसरे के साथ कितना फेवरेबल का मतलब यही है कि लोग कितना एक दूसरे के साथ अटैच है, कितने एक दूसरे की पर्सनल प्रॉब्लम को लेते हैं, कितने एक दूसरे को समझते हैं, कितने टॉलरेंट है, कितने वो कोऑपरेटिव है, उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। और ऑर्डिनल में क्या होता है, आपका रैंक क्या है, फर्स्ट सेकंड, अब बड़ा बच्चा हो छोटा बच्चा हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। ऑर्डिनल पोजीशन ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। स्टडीज हैव रिवील्ड दैट द फर्स्ट बॉर्न्स आर टेंड टू बी मोर कंफॉर्मिंग एंड डिपेंडेंट देन लेटर बॉर्न। जो स्टडीज़ हुई है वो क्या कहती है, जो बड़ा बच्चा होता है नंबर 1 जो होता है फर्स्ट बॉर्न, वो ज़्यादा कंफॉर्मिंग का होता है, सबकी बात ज़्यादा मानता है और डिपेंडेंट होता है दूसरों पे। दे आर मोर एफिलिएटिव, मोर ससेप्टेबल टू ग्रुप प्रेशर्स एंड मोर इंट्रोवर्टेड। ज़्यादातर वो इंट्रोवर्टेड होता है और ज़्यादा जो है ग्रुप को मानता है। First born who achieve greater success than the later born sibling tend to be selfish and self-centered। अगर वो बच्चे जो होते हैं उनको सक्सेस मिल भी जाती है तो क्या होता है, सेल्फिश रहते हैं, अपने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। दे शो देयर फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी अबाउट द अचीवमेंट बाय मेकिंग क्रिटिसिज्म ऑफ अदर। वो ज़्यादातर दूसरों को ही क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी सुपीरियरिटी को ही शो करते हैं। डिस्पाइट द फीलिंग्स ऑफ सुपीरियरिटी दे कंटिन्यू सफर फ्रॉम ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी विच हैड डेवलप्ड अर्लियर व्हेन दे वर रिप्लेस्ड बाय यंगर सिबलिंग। जब वो उनके छोटे भाई बहन हो जाते हैं तो उसी समय उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, उनके अंदर जब उनको सक्सेस मिलती है तो उनको सुपीरियरिटी की फीलिंग उनके अंदर आ जाती है ड्यू टू द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। कब आती है, जब उनके छोटे भाई बहन पैदा हो जाते हैं। द मेजर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लास्ट बॉर्न। अब हमने पहले क्या किया फर्स्ट बॉर्न का, अब हम करेंगे लास्ट बॉर्न में। उसमें क्या होता है, एज शोन बाय वेरियस रिसर्चेस आर डिपेंडेंसी, एफिलिएटिव नीड एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, डेफिशिएंसी अथॉरिटी एक्सेट्रा। इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट बॉर्न के कंपैरिजन में मोस्ट जो होता है लास्ट बॉर्न क्या होता है, रिलेटिवली वीक अचीवमेंट मोटिवेशन। इनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे जनरली नॉट प्रेस्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू अचीव मोर, नॉर do most families care to provide them with the opportunity that were provided to the first born। उनको जो है वो सुविधाएं मिलती हैं जो कि उनके जो बड़े भाई बहन को नहीं मिली। सो फॉर एज अ मिडल बॉर्न, अब उन्होंने कहा मिडल बॉर्न के केस में क्या होता है, सेकंड बॉर्न के केस में क्या होता है, दे आर फाउंड टू बी जनरली लेस फैमिली ओरिएंटेड एंड मोर पीयर ओरिएंटेड। ये क्या होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड कम होते हैं, अपने ग्रुप्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं फ्रॉम देयर पीयर रिलेशनशिप। दे डेवलप सच पर्सनैलिटी ट्रेड्स विच प्रोड्यूस बेटर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, जिसके कारण क्या होता है, उनकी ज़्यादा अच्छे से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पीयर ग्रुप से ज़्यादा अटैच है, इसलिए उनके सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा है। अब क्योंकि वो फैमिली से कम अटैच है, तो ये क्या कि एज रिजल्ट दे आर मोर पॉपुलर अमंग द पीयर्स इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट और लास्ट बॉर्न। देन साइज ऑफ द फैमिली, इस पर भी डिपेंड करता है, साइज ऑफ फैमिली क्या, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसके हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। जैसे कि इन लार्जर फैमिली पेरेंट्स हैव लिटिल टाइम टू प्रोटेक्ट एनी चाइल्ड, एज सच चिल्ड्रन लर्न टू बी इंडिपेंडेंट एंड शो मैच्योरिटी इन द बिहेवियर एट एन अर्ली एज एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन ऑफ स्मॉलर फैमिली। कहने का मतलब ये है कि बड़ी फैमिलीज़ में क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम कम होता है, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं इंडिपेंडेंट बन जाते हैं एंड मेच्योरिटी में जल्दी आ जाते हैं। हाउएवर लार्जर फैमिलीज एनकरेज सर्टेन पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स दैट में हैम्पर गुड पर्सनल एंड सोशल। कुछ चीज़ों में ये क्या होते हैं, उनको जो है जो लार्जर फैमिलीज होती हैं उनमें क्या होता है, कुछ बच्चों में ऐसी बच्चे वो सब चीज़ें सीख जाते हैं मतलब जो कि क्या होता है, उनके पर्सनल
और सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फॉर कीपिंग द होम एनवायरनमेंट्स रीजनेबली काम, पेरेंट्स ऑफ लार्जर फैमिली जनरली अडॉप्ट अथॉरिटेरियन मेथड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने क्या कहा है कि जब बड़ी फैमिलीज में क्या होता है, बच्चों के लिए पेरेंट्स के पास टाइम कम होता है, तो वो अथॉरिटेरियन यानी उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं, उनको रूल्स स्ट्रिक्टनेस थोड़े दिखाते हैं, विच प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिजेंटमेंट एंड रिबेलियन अमंग द चिल्ड्रन। जिसके अंदर बच्चे जो होते हैं उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशन थोड़ा होता है, रिबेलियन होते हैं, रिजेंटमेंट होती है। इसमें क्या होता है, और स्मॉल फैमिलीज में क्या होता है, इन स्मॉल फैमिलीज पेरेंट्स डिवोट इनफ टाइम टू केयर एंड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू चाइल्ड। इसमें क्या होता है, छोटी फैमिली में पेरेंट्स ज़्यादा बच्चों के लिए वो करते हैं, टाइम ज़्यादा देते हैं, तो उनमें बच्चों में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एश्योरेंस आती है, एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ इनएडुकेसी विच मे कम व्हेन द चाइल्ड इज लेफ्ट टू मीट द प्रॉब्लम अलोन। तो इन्होंने ये सब चीज़ें दे रखी भी कैसे कैसे जॉइंट फैमिली में बड़ी फैमिली के क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं और छोटी फैमिली से क्या होते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमने मेनली क्या देखा लास्ट में कि पर्सनैलिटी में 3 फैक्टर्स मेनली होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड पर्सनैलिटी के लिए एनवायरमेंटल। अब उन्होंने कहा कि जे.बी. वॉटसन है वो क्या कहते हैं कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जिनको बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि 2 फैक्टर की बजाय हम इन 2 फैक्टर्स को साइड में कर दें, लेकिन जो उन्होंने मेन किसको माना, एनवायरमेंटल फैक्टर है जो मेन हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का डिटर्मिनेंट होता है। और वैसे जो हमने पढ़ा है वो क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इक्वल टू फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डिटर्मिनेंट्स इनटू साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट इनटू एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। लेकिन जो जे.बी. वॉटसन क्या कहते हैं कि जो बिहेवियरिज्म के लिए बहुत फेमस है, उन्होंने क्या कहा, ओनली एक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम माय चैनल सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट मे बी बेनिफिट फॉर दिस चैनल।